हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट जी। पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम वाइल लूप में कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं उसके लिए एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो हमने इसका नाम रख लिया वाइल 100.py एंड एक हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट करना है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो इसका मैंने ड्राई रन बता दिया था लास्ट वीडियो में, डिबग करके भी बता दिया था। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, और हमने यहाँ कंडीशन लगा दी वाइल जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू 5, या फिर एक तरीका है कि आई लेस देन 6 भी लिख देंगे तो ये हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट आई, ओके। देन आई की वैल्यू का हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं इधर आई इक्वल टू आई+1। और फिर हम जब लूप हमारा फिनिश हो जाए तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा देना है वाइल लूप फिनिश्ड, वाइल लूप इज फिनिश्ड, राइट। तो इसको हम रन कराते हैं, पाइथन डिबगर को सेलेक्ट किया, विजुअल स्टूडियो कोड में ये प्रोग्राम हमारा रन कर गया। तो यहाँ पर अगर हम कोई ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने कंडीशन लगा दी इफ कोई कंडीशन आई इक्वल टू 3 है, तो जैसे ही आई इक्वल टू 3 मिले उसको स्टेटमेंट को तो ब्रेक कर जाए, अदरवाइज कंटिन्यू चलता रहे। तो इसको हम रन करा के देख रहे हैं, गुड 1 2। अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कैसे चलता है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, एक ब्रेक पॉइंट ऐड हुआ, और आपको पता है कि कैसे डिबग करते हैं, तो इसका शॉर्टकट कमांड F5 है, या फिर हम स्टार्ट डिबगिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके फाइन। तो अभी आई की वैल्यू क्या है मेमोरी में, इनिशियल वैल्यू जो शुरुआती वैल्यू है वो आई की वैल्यू 1 है, वही यहाँ वैल्यू दिखाई दे रही है। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट स्टेप पे गए तो यहाँ पे कंडीशन इसने चेक किया 1 लेस इक्वल 5, कंडीशन ट्रू थी, तो ये वाइल लूप की बॉडी में एंटर कर गया। और वाइल लूप की बॉडी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, लाइन नंबर 3 से लेकर के लाइन नंबर 7 तक की, राइट। तो अब आई की करंट वैल्यू क्या है मेमोरी में, 1 इक्वल टू 3 नहीं है, तो ये ब्रेक पे नहीं जाएगा बल्कि आई को प्रिंट करने आ जाएगा। तो आई को प्रिंट किया। अब आई की ओल्ड वैल्यू क्या है मेमोरी में, 1 है। इसमें जो पुरानी वैल्यू आई में थी वो 1 थी, और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 हो जाएगी, और मेमोरी में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो गई। कंडीशन अगेन चेक हुई, 2 लेस इक्वल 5, करेक्ट, सही है। तो इफ पे यहाँ कंडीशन चेक करेगा 2 इक्वल टू 3 नहीं है, तो ब्रेक पे अभी नहीं जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू ये टर्मिनल में देखिए प्रिंट हो गई। फिर अगेन आई की वैल्यू में एक ऐड हो गया, अब यहाँ पे हो गया आई की वैल्यू 3 लेस इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पर इफ के पास है, अब यहाँ कंडीशन चेक करेगा 3 इक्वल टू 3, यस 3 और 3 इक्वल होते हैं, तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। अब लूप हमारा आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, और ये यहीं से जैसे ब्रेक किया लूप फिनिश्ड को प्रिंट करके वापस आ गया। तो इस तरह से हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए कि कोई वाइल के साथ कंटिन्यू का यूज करना है तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं और एक फ्रेश प्रोग्राम आपके लिए लिखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, यूज ऑफ कंटिन्यू, यूज ऑफ कंटिन्यू इन वाइल लूप, ओके। तो सबसे पहले हमें कोई इनिशियल वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि मान लो आई की वैल्यू 0 है, फिर हमने कंडीशन लगा दी कि वाइल आई लेस देन 6, ओके। यहाँ कंडीशन दे दी, और फिर हमने कंडीशन को अपने हिसाब से जो भी हमें करना है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लिया है, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हम कर लेंगे। फिर यहाँ कंडीशन चेक करेंगे कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो कंटिन्यू कर जाए, मतलब उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर जाए और आगे बढ़ जाए, और नहीं तो
आई की वैल्यू प्रिंट करता जाए। तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहें कि हमारा लूप फिनिश हो गया, तो हम यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं वाइल लूप इज फिनिश्ड। तो ये हम यहाँ पे जनरल मैसेज दे सकते हैं, वाइल लूप इज फिनिश्ड, राइट। अब इसको अगर हम डायरेक्ट रन कराते हैं, देखें तो ये 1 2 3 पे क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर गया तो 3 की वैल्यू नहीं प्रिंट किया और 4 5 6 ये प्रिंट कर गया। अब इसको अगर हम डीबग करके देखें तो यहाँ पर हम डिबगर हमने लगा दिया, F5 प्रेस किया, ओके। इनिशियल वैल्यू आई की क्या है, 0 है, 0 <6 कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट स्टेप पे F10 करके गए, आई इक्वल टू आई प्लस वन, 0 है, 0 में 1 ऐड होगा राइट साइड में, 0 + 1 1, और आई में वैल्यू 1 देखिए यहाँ स्टोर हो गई। अब ये चेक करेगा आई की करंट वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इक्वल टू 3, नहीं, तो नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट आई कर देगा, और आई की वैल्यू यहाँ टर्मिनल में देखिए प्रिंट हो गई। फिर से अब कंडीशन यहाँ चेक करने आएगा, 1 <6, यस, कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू है, 1 जो है 6 से छोटा होता है। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, करंट वैल्यू क्या है मेमोरी में, यहाँ देखो वेरिएबल्स इस पेन में, यहाँ पे ये जो वैल्यू है आई इक्वल टू क्या है, 1 है। अब ऐड कर देगा, तो 1 ऐड करने के बाद 2 हो गई, 2 इक्वल टू 3, नो, अभी भी कंटिन्यू पे नहीं गया, यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, राइट। अब नेक्स्ट टाइम फिर से 2 <6, 1 इंक्रीमेंट होगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 हो गई, 3 इक्वल टू 3, तो जैसे 3 इक्वल टू 3 हुआ, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू कर जाएगा, और कंटिन्यू के बाद सीधे वाइल लूप पे चला जाएगा, यानी प्रिंट करने यहाँ नहीं आया, ठीक। तो यही है इसकी ब्यूटी, कि ये पर्टिकुलर कंडीशन को जैसे ही मैच करेगा, नेक्स्ट इटरेशन पे नहीं जाएगा बल्कि स्किप कर जाएगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू अब हमारी 4 हो गई, प्रिंट करेंगे, और 5, और फिर देखिए लूप हमारा क्या हो गया, फिनिश। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वाइल लूप में हम लोग जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल होता है। तो अब आगे के जो प्रोग्राम हमारे होंगे वो हम देखते हैं कि हम उसमें और भी तरीके से, जैसे फार लूप को इस्तेमाल करना है तो फार लूप कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम फार लूप को कई तरीके से यूज करना हमने पहले भी देखा है, बट स्पेसिफिक तौर पे हम यहाँ पे देखें तो हमने फार लूप के लिए एक अलग प्रोग्राम बना लिया, far1.py, और यहाँ पर हम एक लिस्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हमने दे दिया फ्रूट्स, या कोई हमने ले लिया सिटी नेम्स, इस नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे हमने कोई सिटी का नाम हमने दे दिया, फॉर एग्जांपल बाराबंकी, राइट। इसी तरह से हमने दे दिया यहाँ पे लखनऊ, तो नेक्स्ट सिटी हमारी जो होगी वो होगी लखनऊ, राइट। नेक्स्ट हमारे पास अगला सिटी हमने ले लिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कानपुर, और हमने ले लिया नेक्स्ट सिटी इसी तरह से नागपुर। तो ये सिटीज हमने यहाँ पे ले लिए। अब इन सिटीज को प्रिंट कराने के लिए ये हमारी पूरी पूरी लिस्ट है, तो हम पहले तो देख सकते हैं कि हमको अगर लिस्ट पूरी पूरी प्रिंट करानी है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं सिटी नेम्स। तो सिटी नेम नाम की हमारी लिस्ट है, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो ये तो हो गई पूरी पूरी लिस्ट को प्रिंट कराना। अब हमें इसमें अगर फॉर लूप का इस्तेमाल करना है तो हम फॉर लूप का जनरल यूज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा फॉर सिटी इन, सिटी एक हमारा क्या वेरिएबल है, इन कहाँ से लेंगे, सिटी नेम्स। तो जो भी सिटी नेम की हमारी लिस्ट है, उस सिटी नेम की लिस्ट से एक एक करके सिटी हमारी लेफ्ट टू राइट, यानी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, वो इस वेरिएबल में आती जाएगी और उससे प्रिंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट सिटी, ओके। नाउ रन दिस, ये तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। आइदर अगर हमें वन लाइन में प्रिंट कराना है तो हम
एंड, और यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं यूज करके, देन सिंगल लाइन में भी प्रिंट कर देगा। तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंट इफ एल्स की कंडीशन लग सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, या फिर हम किसी कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है बाराबंकी सिटी है कि नहीं है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन हमने एक पुट कर दिया, जनरली एक कंडीशन भी लगा देते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया कि इफ सिटी इक्वल्स, और हमने कौन से सिटी को चेक करना है, सपोज हमने चेक करना है बाराबंकी। तो हमको अगर बाराबंकी सिटी मिल गई तो हमने प्रिंट करा दिया कि बाराबंकी इज फाउंड एल्स। और जैसे ही बाराबंकी फाउंड हो जाए, यहीं से ये क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। तो हमने ब्रेक कर दिया यहाँ से। ओके, एल्स में हमने जो है कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हमने सिंपल यहाँ लिख दिया पास। और इसका यूज आपने देखा भी था कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। ये ये तो बाराबंकी इज फाउंड। एल्स में अगर आप लिख देंगे नॉट फाउंड, तो ये जितनी बार भी नहीं मिलेगा, हर बार क्या दिखाएगा, नॉट फाउंड। एक ये तरीका है सिंपल। एक तरीका और हो सकता है हमारा, वो क्या है कि हम यहाँ पर एक सिंपल फॉर लूप लगा के चेक कर दें कि फॉर, ठीक है, और हमने दे दिया एक्स इन सिटी नेम। तो ये लूपिंग कर ली, और लूपिंग हमने यहाँ पे करा के क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट एक्स। तो हर एक सिटी हमारी यहाँ पे आती जाएगी। तो जनरली आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मीनिंगफुल वेरिएबल लेके मैंने इसीलिए बताया है ताकि चीज़ें जो हैं आसान रहें। तो हमने ब्रेक का भी यूज करके देख लिया, हम कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हैं इसी तरह से जैसे ब्रेक का यूज किया था। एक तरीका है कि हम रेंज का भी यूज कर सकते हैं कि हम जितनी रेंज में हम लिस्ट को प्रिंट कराना चाहें उस रेंज को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी हम इसको मान लो कमेंट कर देते हैं और हमने सिंपल रेंज का यूज कर लिया, तो रेंज की वैल्यू भी हम प्रिंट करा सकते हैं, फॉर एक्स इन रेंज। और हमने रेंज दे दिया 6, तो यानी कि 0 से 5 तक की वैल्यूज ये प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट एक्स। तो ऐसे भी हम फॉर लूप का कहीं ना कहीं यूज करेंगे जहाँ पे हमें पर्टिकुलर रेंज में कोई सर्च करनी होगी, वैल्यू प्रिंट करनी होगी। या फिर हम रेंज को और भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये है, हमने दे दिया स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक चलना है, तो हमने 2 से दे दिया। तो अब यहाँ 2 to 5 के बीच की वैल्यू आ जाएंगी ये, क्योंकि इसका ये सिंटैक्स होता है, रेंज का सिंटैक्स है। अगर हम एक बार यहाँ फिर से देखें तो हमने दे दिया फॉर एक्स इन रेंज। तो यहाँ पर हमने बताया स्टार्ट कहाँ से करना, हमने कहा 10, और फिर हमने रेंज दे दिया 50। तो रेंज हमने 50 दे दिया और फिर करा दिया प्रिंट एक्स। अब इसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। तो ये देखिए सारी जो वैल्यू हैं यहाँ पे वो 10 से हमारी चली और कहाँ तक, 49 तक की जाएंगी। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। तो हम ये भी सिंटेक्स का यूज कर सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टॉप कहाँ तक की होना है। तो हम रेंज का यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम कितने का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया 2 का। तो ये सिंटेक्स में हमें देखना है कि ये हमारी स्टार्ट वैल्यू है, ये एंड वैल्यू है, और कितने को हम स्किप कर सकते हैं, 2 को। तो हम इसको भी स्किप करके देख दिया और हमने यहाँ पर दे दिया इनफैक्ट 20 दे दिया, जिससे हमें ये, तो देखो 10, 12, 14। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्किप कर देंगे कि हमारी स्टार्ट वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगी, 10 से। 20 दिया है यानी 19 तक की जाएगी, बट जो भी नंबर्स प्रिंट होंगे उसमें कितने कितने का गैप होगा। तो ये स्किप करने का मतलब 2 की वैल्यू पे स्किप करता जाएगा, 10 है, 12 है, 14 है। तो ऐसे वैल्यू को हम लोग रेंज में भी यूज कर सकते हैं। हम इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं
रेंज के साथ। तो रेंज के साथ आप यहाँ पे इफ एल्स लगा लो। एक्स की वैल्यू पे जो भी आपको कंडीशन अप्लाई करना है आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो पूरा पूरा। इसी तरीके से हमारे पास जो है नेस्टेड नेस्टेड लिस्ट भी हो सकती है। तो उस नेस्टेड लिस्ट में हमें नेस्टेड फॉर लूप का भी यूज करना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर टू डॉट पाई। फॉर लूप के लिए हमने ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो एक हमने यहाँ पे लिस्ट ले लिया पूरा पूरा। हमने ले लिया कि सिटी। ओके। तो या फिर हम ऐसे ले लेते हैं, हमने सिटी ले लिया यहाँ पे और इनफैक्ट सिटीज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिटीज़ हैं कई सारी यहाँ पे। और यहाँ पे हम कुछ सिटी लिस्ट में एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिटी का नाम सपोज कर लो कि कोई सिटी का नाम ए है, ऐसे कोई सिटी का नाम बी है और ऐसे किसी सिटी का नाम सी है। राइट। अब हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास वहाँ पे वहाँ के जो डीएम है तो हमने डीएम कर सकते हैं या हम कोई और चीज़ दे सकते हैं यहाँ पे कि उस सिटी में फ्रूट्स क्या होते हैं। तो एक सिटी हमने ये ले लिया और ये हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, वहाँ पे एक फ्रूट है F1, फिर इसी तरीके से कोई फ्रूट है F2 और इसी तरीके से कोई थर्ड फ्रूट है F3। तो यहाँ पर हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज करने जा रहे हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं नेस्टेड फॉर लूप। राइट। तो एक फॉर लूप चलेगा उसके भी यहाँ पे हमारा दूसरा फॉर लूप चलेगा। तो हमने प्रिंट कराना हमने दे दिया फॉर सिटी इन सिटीज। यहाँ से एक एक सिटी हम निकालते जाएंगे और फिर हम एक लूप चला दे रहे हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के लिए हमने दे दिया फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। तो इस लिस्ट से हम निकालेंगे वैल्यू और यहाँ पर हम दोनों को प्रिंट कराते जाएंगे। तो हमने दे दिया प्रिंट सिटी कौन सा है, तो हमने सिटी हमने लिया है सिटी वेरिएबल में और फ्रूट को निकाला है हमने फ्रूट वेरिएबल में। तो इसको अगर हम रन कराते हैं तो सिटी और फ्रूट के साथ देखिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ जनरेट कर देगा कि पहले ए सिटी है, ए सिटी के साथ फ्रूट वन फ्रूट टू फ्रूट थ्री। तो ए सिटी के साथ फ्रूट वन फ्रूट टू फ्रूट थ्री, बी सिटी के साथ ऐसे ही फ्रूट वन से फ्रूट थ्री तक और ऐसे ही सी सिटी के साथ फ्रूट वन से फ्रूट थ्री। तो हम नेस्टेड लूप का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई फॉर लूप लगाएं और उसमें हम पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और पास स्टेटमेंट का भी यूज हम करके देखते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई फॉर लूप है फॉर एक्स इन और हमारे पास कोई लिस्ट है। इस तरह से डायरेक्ट हमने लिस्ट ले ली, हमने ले ली लिस्ट 10 20 और 30। इस तरह से लिस्ट ले लिया और हमने केवल पास लिख दिया, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। फॉर लूप लगा तो दिया लेकिन हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली सारे स्टेटमेंट पास हो जाएंगे, कोई भी इसमें रन करने पे कोई एरर नहीं आएगी। तो हम पास कीवर्ड का यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट लूप कैसे यूज करते हैं, फॉर लूप या व्हाइल लूप। हम नेस्टेड व्हाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर नेस्टेड व्हाइल लूप का हमें यूज करना है, ठीक है, तो हम व्हाइल के अंदर व्हाइल लूप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने दे दिया कि i इक्वल टू 1 और हमने दे दिया व्हाइल i लेस इक्वल्स 5 और यहाँ पे हमने ले लिया एक वेरिएबल j इक्वल टू 1 और हमने दे दिया व्हाइल j लेस इक्वल 5 और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया प्रिंट। मान लो हम j की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट हमने j की वैल्यू प्रिंट कराया और हम न्यू लाइन से
नहीं चाहते हैं, उसी के बाद कॉमा सेपरेटेड चाहते हैं, तो मैं इस तरह से वैल्यूज को दे देता हूँ। फिर हमने जे का इंक्रीमेंट किया, राइट। तो इसको चाहे जे इक्वल टू जे प्लस वन आप लिखो, तो ये एक तरीका है। और फिर इसके बाद हमने दे दिया आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई का इंक्रीमेंट करा दिया। तो यहाँ पे हमारा लूप चल गया। अब इसको हम रन कराते हैं। तो जैसे रन कराएंगे, आप देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर ये वैल्यूज जो हैं हमारी जे की वैल्यू प्रिंट होती जा रही हैं। इसी तरीके से अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं, इसके बाद हमको न्यू लाइन चाहिए, तो इनफैक्ट हम न्यू लाइन दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, तो ये वैल्यूज को न्यू लाइन में भी कर दिया। तो आप इससे खेल सकते हैं कि किस तरह से वाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड, बहुत सारे पैटर्न्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए। तो हम आगे जब प्रोग्राम्स की सीरीज में आएंगे कि अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम काम करेंगे, तो उसमें इनका हम और अच्छा प्रैक्टिकल यूज़ देख सकते हैं। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं।